हेलो गाइस, आज मैं लेकर के आया हूँ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का बाकी की चीज़ें आपको लेकर के वीडियो आया हूँ। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो कुछ कुछ पॉइंट्स पे तो उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है एज़ पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसी से रिलेटेड अब मैं आपको यहाँ पर यह समझाने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ कवर अप करनी होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना होता है, ठीक है। और इसमें हमें पीएल एप्रोप्रिएशन के पार्ट को कवर करना होता है, ठीक है बच्चों। और जैसे इसमें हमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट को कवर करना होता है। इसमें हमको गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अलावा पास्ट एडजस्टमेंट्स को भी कवर करना पड़ता है, को भी कवर करना होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर कवर अप करनी होती है। आज मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कंडीशंस के बारे में आपको यहाँ फार्मूलाज में आपको समझा देता हूँ, और इसको एक दो एग्जांपल से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा जब पार्टनर फर्म से पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है तो उसको ड्राइंग्स हम कंसीडर करते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, हर कंडीशन में आपका फार्मूला चेंज होगा। जैसे अगर एक फिक्स्ड सम हम निकालते हैं, सब पार्टनर या कोई एक पार्टनर निकालता है, एक फिक्स्ड सम होनी चाहिए और वो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइंग्स जो है क्वार्टरली निकाली जा रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइंग्स को निकालने का एक सर्टेन ना तो टाइम हो और ना अमाउंट सर्टेन हो, तो तब उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो उन सब चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला समझाने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पहली कंडीशन में मैं ले लेता हूँ, इफ़ अ फिक्स्ड सम is drawn, if a fixed sum is drawn in the beginning of every month for whole year। यहाँ पर देखिए मैंने एक टर्म यूज़ करी है होल ईयर। अब आपके पार्टनरशिप का टाइम पीरियड कम भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई पार्टनरशिप फर्म अभी हमने जैसे 1 सितंबर में स्टार्ट करी है, तो 1 सितंबर टू 31 मार्च तक उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि 31 मार्च को हमें बुक्स क्लोज करनी होती हैं। तो उसके बेसिस पे टाइम पीरियड आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने पूरे साल का आपको समझाया है, तो इसका फॉर्मूला आपका बन के निकल के आता है 1 मंथ्स ड्राइंग। ये आप नोट कर लीजिएगा, 1 मंथ्स ड्राइंग। इसमें 1 मंथ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, 1 मंथ ड्राइंग इनटू रेट इनटू 78/12। इसको शॉर्ट में हम इफ़ अ फिक्स्ड सम इज ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर होल ईयर। अब ये टाइम पीरियड घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं होल ईयर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 1 मंथ्स ड्राइंग, एक महीने की ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 78/12। इस 78 कैसे आया मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ हमारा जो बिज़नेस का टाइम पीरियड है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। तो आप देखिए एवरी मंथ के बिगिनिंग में मैं निकालता हूँ, यानी
1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, ये मेरे डेट्स ऑफ विड्रॉल्स हैं, ठीक है। और अमाउंट मेरी विड्रॉल्स की क्या है, वो फिक्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने पहली ड्राइंग्स जो करी वो 1 अप्रैल को करी, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जो मेरा जो टाइम पीरियड होगा, इस पर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो 12 महीने आ गया। फिर जो नेक्स्ट ड्राइंग्स मैंने मई में करी, वो मई टू आपका 31 मार्च तक 11 मंथ्स, फिर ऐसे जून से 31 मार्च तक 10 महीने, तो लाइक वाइज ये 78 आ जाएगा। अब ये 78 आपका चेंज हो सकता है किस कंडीशन में, सपोज आपका जो बिजनेस है वो अभी पार्टनरशिप फर्म जो है आपकी सपोज 1 सितंबर को स्टार्ट हुई, 1 सितंबर को हुई, तो 1 सितंबर टू 31 मार्च, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपके पास कितने महीने बनते हैं, 7 मंथ्स। तो आपका ये फिर 7 मंथ से काउंट होगा, 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो ये ऊपर का सेक्शन आपका चेंज हो जाएगा टाइम पीरियड को देखते हुए। अगर 6 मंथ्स का है तो फिर अलग चेंज हो जाएगा, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, उसका सम चेंज हो जाएगा ऊपर वाले सेक्शन का। नीचे का एज इट इज़ आपका 12 का 12 ही रहेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब इसी तरीके से इफ़ अ फिक्स्ड सम इज़ ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर होल ईयर, अगर आपने किसी सम को, एक फिक्स्ड सम है, जैसे 2000 रुपये यू विड्रू एवरी मंथ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, तो तब आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट, 1 मंथ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 72/12। तो ये 72/12 यहाँ पे 72 कैसे आया ये मैं आपको समझाने के प्रयास करता हूँ। यहाँ पे 72 आया, अब आप जो निकाल रहे हो वो महीने के 15 तारीख को निकाल रहे हो, ठीक है, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, एवरी मंथ, ठीक है। तो अब देखिए जो 15 अप्रैल वाली ड्राइंग्स है वो 15 अप्रैल टू 31 मार्च, तो 15 से 31 मार्च तक हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है दैट इज़ 11.5 मंथ्स, तो 11.5, फिर जो मई से हम काउंट करेंगे तो मई टू 31 मार्च वो 10.5 आएगा। इसी तरीके से हम चलते चले जाएंगे। जो 15 मार्च का होगा, 15 मार्च से 31 मार्च, उसमें महीने का आधा महीना आएगा, 15 दिन, तो उसको हम आधा महीना काउंट करेंगे तो 0.5 आया। तो इनको अगर आप सम अप करोगे तो वो 72 होता है, तो 72 इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपका टाइम पीरियड फिर कम हुआ है, जैसे आपने सितंबर से स्टार्ट किया है, तो सितंबर से अब आप लगाइए 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, इस तरीके से आप चलेंगे और मार्च तक, तो उस हिसाब से आपके मंथ्स चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है, और ऊपर का सम चेंज हो जाएगा। अब आपके पास आता है इफ़ अ फिक्स्ड सम इज़ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर आपने महीने के एंड में निकाला है, देखिए, और पूरे साल का है, ये पूरे साल का है सपोज, ठीक है, तो अब आपकी जो ड्राइंग्स की डेट हो गई वो हो गई 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च। दीज आर द डेट्स ऑफ विड्रॉल, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए, अब आपने जो पहली ड्राइंग्स करी वो 30 अप्रैल को करी, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो अप्रैल को अब यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो महीने का लास्ट था। तो अब हम जो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, पहली काउंटिंग हमारी मई से आएगी, मई टू 31 मार्च, तो हमारे पास कितने महीने आए, 11। इसी तरीके से फिर मेरा जो है 1 जून से होगा, तो 1 जून से फिर 10, तो इस तरीके से 66 ही आया, ठीक है। अगर आपका टेन्यूर और पार्टनरशिप इज़ ऊपर नीचे है, अगर लेस है तो फिर वो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ऊपर का सेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। अब ये देखिएगा, देखिए अब चौथी कंडीशन हमारी क्या होती है, यदि हमारा अमाउंट ऑफ विड्रॉल भी फिक्स ना हो और टाइम ऑफ विड्रॉल भी फिक्स ना हो, यानी ड्राइंग करने का हमारा ना तो टाइम फिक्स हो ना अमाउंट फिक्स हो, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो उसके लिए फिर एक फार्मूला होता है, प्रोडक्ट मेथड को हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट आता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, 1/12 ही लगता है हमेशा प्रोडक्ट मेथड में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आती है आपकी पांचवी कंडीशन, इफ़ इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन, सपोज की बात बता रहा हूँ कि कोई पार्टनर है अमन, विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए इसने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया है कि अमन ने जो है साल के दौरान 10,000 रुपये निकाले, तो उसने कब निकाले ये हमें पता नहीं है। तो ऐसे केस में फिर हमारा फॉर्मूला ये होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स
इंटू रेट ओवर 100, और यहाँ पर हमें 6/12 लेना होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में वी हैव टू टेक 6/12। तो ये होते हैं ड्राइंग्स निकालने के फॉर्मूले, ठीक है। अब ड्राइंग्स आपकी कभी कभी क्वार्टर वाइज भी होती है, जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, इन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ये कंडीशन भी आपकी यहाँ पर हो सकती है। तो वहाँ पर भी हमको प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करना होगा, ठीक है। जब इसके, चलो मैं लिख देता हूँ, इफ अमाउंट इज ड्रॉन in the beginning of every quarter, मैं यहीं पे ये इसको सबहेड बना देता हूँ, in the middle of every quarter, ठीक है। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो ये एक कंडीशन और होती है। अब यहाँ पर टेक्निक थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वार्टर का मीन्स होता है 1/4 पार्ट ऑफ एनी सम। तो यहाँ पर हमारे पास 12 महीने होते हैं, 12 महीने का 1/4 क्वार्टर, ठीक है। अगर हाफ हो तो 1/2 होता है। तो यानी कि 1/4 से हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास 3 महीने का, 3 मंथ्स का जो बंच बनेगा वो आपका एक क्वार्टर होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ, जैसे बिगिनिंग क्वार्टर की, मिडिल क्वार्टर की और एंड डेट। तो देखिए एक क्वार्टर मेरा होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का होगा। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 30 जून को एंड होगा, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वार्टर होगा मेरा, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर जो मेरा स्टार्ट होगा जुलाई, 1 जुलाई, तो फिर वो एंड कब होगा, 3 महीना लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर को एंड होगा। फिर तीसरा क्वार्टर, अब यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर, यानी जैसे ही मेरा क्वार्टर एंड होता है उसके नेक्स्ट डेट 1 अक्टूबर को मेरा तीसरा क्वार्टर स्टार्ट होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर यानी 31 दिसंबर को एंड होगा। अब चौथा क्वार्टर मेरा होगा 1 जैन को, तो 1 जैन से 31 मार्च, ठीक है। तो ये हो गए मेरे, ये शुरू की डेट निकल गई, ये मेरी एंड की डेट निकल गई क्वार्टर की। अब इसमें हम देखो शुरू की भी डेट मैंने निकाल दी है, एंड की भी निकाल दी है। अब मिडिल पोर्शन हमें ट्रेस करना है। तो मिडिल देखिए 3 महीने का मिडिल 1.5 महीना होगा, ठीक है। तो अप्रैल का पूरा महीना चला गया और मई का 15, तो 15 मई को हमारा मिडिल डेट आ जाएगी इस क्वार्टर की। अब जुलाई, तो अगस्त की 15 आ जाएगी, ठीक है। अक्टूबर तो पूरा चला गया, तो नवंबर, 15 नवंबर, और जनवरी पूरा चला गया तो 15 फरवरी। तो ये डेट्स मेरी यहाँ पर ट्रेस हो गई हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जब क्वेश्चन सेक्शन आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर इसको समझाऊंगा। ये आपके लिए आज नोटिंग का मैंने ये दिया है। कल मैं आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके समझाने का प्रयास करूँगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर मैंने पूरा मेथड्स आपको यहाँ पर कवर अप कर दिए हैं और सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम प्रैक्टिकल सेक्शन में जाएंगे तो तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।